मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 3 की और तीसरा पाठ 3 गुड़ियाँ के बारे में बताऊंगी कि इस का पाठ में क्या है। आइए शुरू करते हैं। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती। अर्थात जो व्यक्ति हमें अच्छी शिक्षा देता है तो वो शिक्षा हम अपने पास स्वयं रखते हैं और उसे हम किसी को भी नहीं बताते। जो हमारे भले के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमें जो चीज़ प्रदान की जाती है, हम अक्सर उसे अपने पास संभाल कर रखते हैं, उसे हम किसी को भी देना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से आइए पाठ शुरू करते हैं। 3 गुड़िया। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। कलाकार जो कलाओं से भरपूर होता है, वो उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थी, यानी कि डॉल्स। अकबर को वे गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। अब वो क्यों नहीं बेचना चाहता था? देखिए, जहाँ पना ये गुड़ियाँ मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इसका दाम है। अब यहाँ पर देखो कि ये तीनों गुड़ियाँ जिनका जिनकी पोशाक पीले वस्त्र डाले हुए हैं, ऊपर उनके ये नीले रंग के, आसमानी नीले रंग के ये लगे हुए हैं, तो ये दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। तो अब जो कलाकार है वो ये कहना चाहता है कि एक जो अच्छा शाहजहाँ होता है, उसकी जो नज़र है वो परखने वाली होती है। तो वो अपनी परख से, अपने ज्ञान से इन तीनों गुड़ियों में से जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गुड़िया होगी, जो सबसे अच्छी गुड़िया होगी, वो इन तीनों में से जो बताएगा कि ये वाली अच्छी है, ये वाली या ये वाली, जो सबसे अच्छी गुड़िया है वो जो चुनकर बताएगा वही उसका एक अच्छा दाम होगा। अब अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें से तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। अब ये देखो, अकबर के ये दो जो अपने दरबारी हैं, वो उन्हें कह रहा है कि ये जो कलाकार अपनी 3 गुड़ियाँ लेकर आया है वह उन्हें मूर्ख बता रहा है कि ये दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हूबहू एक जैसी हैं, तो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है यह कैसे बताया जाए। आगे सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल न हुआ। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? अकबर के दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही सूझबूझ ज्ञानवान था, और कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता था, इसीलिए वो अक्सर जितनी भी शाहजहाँ अकबर को कोई भी अगर परेशानी होती तो वो उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का वो तुरंत ही उसका समाधान कर देता। अब बीरबल ने 3 गुड़ियाँ हाथ में लेकर ध्यान से देखा। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। आइए देखिए, देखिए अकबर जो हैं, बीरबल हैं ये। बीरबल जो है तीनों गुड़ियों को बारी बारी से हाथ में पकड़ कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए वो अपने उस गुड़िया के कान में फूंक मार रहे हैं, उनके गालों को सहला रहे हैं। अब वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी गुड़िया है। वह कैसे? अब सब आश्चर्यचकित यानी कि हैरान थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया कि इन तीनों गुड़ियों में से तीसरी जो गुड़िया है वो सबसे अच्छी है। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कानों में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली, यह उन लोगों की तरह है
जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं, ऐसे लोग विश्वसनीय यानी कि विश्वास के योग्य नहीं होते। तीसरी, इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ यानी कि उत्तम होते हैं, जहाँ पनाह। इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। यानी जहाँ पनाह बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। यानी कि इसमें ये बताया है कि कलाकार ने जो तीनों गुड़ियाँ थी, ये देखिए कि पहली गुड़िया कि एक जब बीरबल ने इस कान से फूंक मारी तो दूसरे कान से बाहर आ गया, अर्थात यहाँ पे इस कलाकार ने इनमें छेद रखा था। इधर से दूसरी गुड़िया में जब बीरबल ने कान से फूंक मारी तो उसके मुंह से निकल आई, यानी कि उसने मुंह में छेद रखा था। इस गुड़िया में उसने सब कुछ बंद किया हुआ था, अर्थात यहाँ पर बात स्पष्ट होती है कि अगर बीरबल इस गुड़िया में से कुछ कहेगा तो वो इस कान से बाहर निकाल देगी, ये दूसरी वाली उसके मुंह अपने मुंह से निकाल देगी और तीसरी अपने पास उस बात को रखेगी। इस तरह से इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि तीसरी गुड़िया ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। धन्यवाद।